में 8 साल हम घिसे हैं। 8 साल हम भूल नहीं सकते। 8 साल तड़प के अपना जिंदगी बिताए वो हम कभी नहीं भूल सकते हैं। लोगों को घसीट कर वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ विधायक जी को उन लोगों ने 8 साल मेरा जीवन का बर्बाद किया है। उन सारे अधिकारियों को हम वहीं पर पहुंचाएंगे। अपने पावर के बदौलत उनको सिर्फ एक ही मानसिकता कि इनको कैसे भी अंदर रखा जाए कि अपना दबदबा बनाए रखें, यही उनकी मानसिकता थी। लेकिन झूठ का जो पोल खुला 1 महीना के अंदर, एक से एक चिट्ठा खुला, हम तो उस मतलब चौंक गए। एक से एक जो सच्चाई सामने आया कि ऐसा भी कोई लोग गिर सकता है। एक लाश के ऊपर भी ये लोगों ने राजनीति किया। हम लोग तो पूरे चुनौती दिए कि सीबीआई जांच कराइए। उनकी सरकार थी, वो सत्ता में थे, फिर भी उन लोगों ने नहीं किया। हम लोग आत्मसमर्पण किए। वैसा विधायक थे कि खुलकर सामने आए। उनके तरफ भगोड़ा नहीं थे कि छोटा छोटा केस में भी भाग जाते हैं। और विधायक जी पे एक चीटी मारने का भी केस नहीं है। उनके ऐसा हजारों केस है जो आज तक एक भी केस में वो सम्मिलित नहीं है। जिन लोगों ने साजिश की उनके खिलाफ कोर्ट जाएंगी? बिल्कुल जाएंगे। वो सारे लोगों को घसीट कर वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ विधायक जी को उन लोगों ने 8 साल मेरा जीवन का बर्बाद किया है। उन सारे अधिकारियों को हम वहीं पर पहुंचाएंगे जिनको अपना पैकेट भरने के चक्कर में ये नहीं देखा कि किसी बेगुनाह को हम क्या लिख रहे हैं, बेगुनाह को फंसा रहे हैं। और बेगुनाह को किसी को 8 साल हम कैद करके रखे। मेरा 8 साल बर्बाद हुआ जीवन का। मेरे 8 साल हम घिसे हैं। 8 साल हम भूल नहीं सकते। 8 साल तड़प के अपना जिंदगी बिताए वो हम कभी नहीं भूल सकते हैं। और इसके पीछे बहुत सारा षड्यंत्रकारी और बहुत सारे ये सफेद पोशी नेता सन का भी हाथ था। लेकिन मैडम ये नहीं लगता है कि पुलिस जो है वो फेल हुई है, इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं हुआ। देखिए किसी ने तो हत्या की होगी। देखिए ये इसमें साजिश, बहुत बड़ा साजिश था। कोर्ट में तो चिट्ठा खुल के आप लोग देख सकते हैं। सारा चीज पन्ना पन्ना खुल के पूरा झूठ के बुनियाद पे झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, एक से एक झूठ ये लोग शामिल किया है। और आज देखें कि किस तरह से जजमेंट हुआ कि कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं है जिसमें हम तो अचंभा हो गए कि एक नहीं, उसमें जितने भी लोग थे हमको लगता है जैसे तैसे सब बेगुनाह के लोगों ने फंसा दिया था। आज एक नहीं, उसमें 10 लोग थे, 10 को बरी किया गया है। सब लोग अपने घर वापसी गए। हम तो ये सोचे भी नहीं थे। हम तो सिर्फ अपने ही, हम कौन क्या किया नहीं किया, हमको क्या लेना देना है उनके। विधायक जी को कमान सौंप दीजिएगा। आप अपना श्री राम जी का वनवास खत्म हुआ, घर वापसी हुआ और निश्चित तौर से बहुत जल्द अपने घर, अपने परिवार, अपने क्षेत्र, अपने लोगों के बीच रहेंगे। और जिनकी जो मानसिकता थी कि विधायक जी का राजनीतिक कैरियर खराब करके उनको, उनके ऊपर दाग लगाकर, उनका छवि खराब करके अपना चेहरा चमकाए, उनको सारे चीज़ों पे पानी फेरते हुए मुँह तोड़ जवाब हम दिए और बहुत जल्द सबके बीच रहेंगे। तो उनकी जिम्मेदारी है ना, वो सरकार में थी, उनको जांच कराना चाहिए, उनको सीबीआई जांच कराना चाहिए। वो उनकी प्रॉब्लम है, मेरे क्या लेना देना, उनका ना परिवार से कोई लेना देना है, ना उनके चीज़ से लेना देना है। लेकिन बेवजह मेरा कसूर क्या था? मेरा 8 साल जो गया, हम किससे हिसाब मांगे? मेरा 8 साल जो बर्बाद हुआ वो हिसाब कौन देगा? बेवजह किसी को 8 साल कैद किया गया, मानसिक स्थिति से लेकर शरीर की स्थिति तक टॉर्चर किया गया। आज हम किस तरह से संघर्ष किए, 8 साल अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर घर से लेकर बाहर तक संघर्ष किए, अपने सीने पर पत्थर डालकर अपने बच्चों को हॉस्टल डाल दिए। इससे ज़्यादा क्या हो सकती है? जो बच्चे को गोद में खेलना चाहिए, आज हमारे बच्चे कहीं और हैं। तो इससे दुख क्या हो सकता है? लेकिन फिर भी माननीय न्यायालय का जो फैसला हुआ, मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास थी कि आज नहीं तो कल मुझे न्याय मिलेगी। बात कोर्ट के फैसले को चैलेंज करेंगे, हाई कोर्ट में जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। वो कहीं भी जाए, सच्चाई उनके साथ जाएंगी और हम हर जगह जाने के लिए तैयार हैं। मुझे कोई गम नहीं है, न्यायालय पे विश्वास है, कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। हमको कोई डर नहीं है, उनको डर है जो सरकार में रहते हुए ना सीबीआई जांच कराया, ना सत्ता में रहते हुए उन लोगों ने कभी कोर्ट में आया, ना कभी कुछ
पक्ष रखा और झूठ का बुनियाद पे ये केस खड़ा था। शायद आपको पता नहीं है, इस केस के पूरा ब्यौरा पढ़ लीजिए। एक भी साक्ष्य नहीं है, पूरा बेल दिया गया, जो पूरा बाइज्जत बरी किया गया, उसमें आप पढ़ लीजिए कि एक भी ऐसा कुछ सबूत नहीं है। इन लोगों ने झूठ के बुनियाद पर, और जिन लोगों ने 8 साल का हम बदला लाएंगे, इसलिए कि मेरा जो 8 साल बर्बाद हुआ है, जिन अधिकारी जो अधिकारी इसमें सम्मिलित है विधायक जी को फंसाने में, षड्यंत्र करने में, वो सारे अधिकारियों को उस जगह पे घसीट कर ले जाएंगे ताकि उसको भी दर्द महसूस हो, घर परिवार का दूरी क्या होता है, और तभी उसको पता चलेगा। नहीं तो आम पब्लिक का तो विश्वास उठ जाएगा कानून पे से। अगर आज हमारे साथ हुआ, कल किसी और के साथ वो करेगा। इसके लिए कभी उसको बख्शेंगे नहीं। आज के बाद मेरा वही उद्देश्य, मेरा तो काम अब खत्म हो गया। अब मेरा एक ही काम रहेगा कि सारे अधिकारियों को उस जगह पे हम पहुंचाएंगे।